जर्मनी में श्लेस्विग के बंदरगाह पर एक खास लॉन्च की तैयारी है। तो ये एक छोटी सी प्लाई से बनी नाव, लेकिन नई तकनीक से लैस। इसे लेकर उत्साहित होना तो बनता है, क्योंकि संभव है कि इससे शिपिंग की पूरी दुनिया ही बदल जाए। ये नाव अपने आप चल सकती है और इससे उत्सर्जन भी नहीं होता। मैं आशा करता हूं कि अगले 3 सालों में ऐसी 50 से 80 नावें होंगी। फिर हम तेजी से चीजें बदल सकेंगे। 2 या 3 या फिर 100 इलेक्ट्रिक नावें क्यों न बना लें। हमें जरूरत इस बात की है कि हमारी 80 से 90% नावें जल्दी से जल्दी उत्सर्जन मुक्त बनाई जा सकें। वैश्विक बाजार के मद्देनजर बिल्कुल। अगला कदम होगा 12 मीटर लंबी 2 फेरी बनाना, जो अपने आप चलकर जर्मनी और डेनमार्क के बीच चक्कर लगा सकें और इस यात्रा में उनसे किसी तरह का उत्सर्जन भी नहीं हो। इसे बनाने वाली स्टार्टअप के को-फाउंडर ऑटो उद्योग से आए थे। उस अनुभव का वो नावों की दुनिया में इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम बैटरियों और फ्यूल सेल्स को पूरक तकनीकों के तौर पर देखते हैं। चार्जिंग और प्रोपल्शन के लिए बैटरी और रेंज बढ़ाने के लिए चार्जर के रूप में फ्यूल सेल का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जैसा सोचा था, लॉन्च बिल्कुल वैसा नहीं रहा। नई नाव पर कुछ खरोंचे और डेंट लग गए हैं, लेकिन इसके चमकीले भविष्य की उम्मीद के आगे ये मामूली धब्बे हैं। बड़ी कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट से काफी उम्मीदें लगाई हैं। हमारे लिए इसका मतलब है नए कंपोनेंट विकसित करना, या फिर जो पहले से हैं उन्हें हल्का और बेहतर बनाना। एक सप्लायर के तौर पर हमारे सामने यही चुनौती है। इससे ऐसा बाजार खुलेगा जिसमें सब आना चाहेंगे। शिपिंग इंडस्ट्री को उसके बड़े कार्बन फुटप्रिंट के चलते काफी आलोचना झेलनी पड़ती है। हर साल ये उद्योग 1 अरब टन से अधिक CO2 का उत्सर्जन करता है। ये जर्मनी जैसे औद्योगिक देश के उत्सर्जन से भी ज्यादा है। तो क्या किया जाए? कुछ कंपनियां पुरानी तकनीकों की ओर वापस जा रही हैं, लेकिन सेलिंग वेसल, गति, कार्गो की मात्रा और कीमत के मामले में कंटेनर शिप के मुकाबले खड़ी नहीं होती। प्रायोगिक प्रोटोटाइप 01 बनाने का मकसद इनलैंड और कोस्टल शिपिंग से होने वाले उत्सर्जनों को घटाना है। हम एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। टेस्ट रन के लिए इसमें सेंसर लगा रहे हैं। इससे पता चलेगा कि अलग-अलग हालात में सेंसर कैसे काम करते हैं। इससे मिले डेटा से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहतर बनाएंगे। इससे हमारी क्षमता इतनी बढ़ सकेगी कि अपने आप चलने वाली शिप सच्चाई बन जाएगी। आगे चलकर बॉयज की मदद से शिपिंग लेन की सीमा बांधी जाएगी और उसी से सेंसरों को दिशा मिला करेगी। लेकिन फिलहाल तो प्रायोगिक प्रोटोटाइप को उठाकर ले जाना होगा। इंजन में अब भी कुछ कमी है। स्टार्टअप को निवेशकों की तलाश है जो इसे और विकसित करने में करोड़ों की पूंजी लगाने को तैयार हों।